गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 ज्योमेट्रिकल बेसिक आइडियाज एक्सरसाइज 4.1 ये आज आपकी शुरुआत हो रही है इस चैप्टर की। चैप्टर 3 कल मैंने जो वीडियो आपको पिछली वीडियो जो मैंने आपको भेजी थी उसमें चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से आपका चैप्टर 4 शुरू हो रहा है, जिसका पहला चैप्टर है एक्सरसाइज 4.1 जिसका पार्ट 1 है। ये है आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। अब यहाँ पर आपका जो शुरू हो रहा है वो ज्योमेट्रिकल का है, जिसमें आपको एंगल, ट्रायंगल, लाइन सेगमेंट इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। तो इसके लिए आपको ध्यान से इसको देखना है। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपको डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है। अब इस डायग्राम को देख के आपको इसके अंदर के ABCD ये पार्ट दिए हुए हैं, उसके आंसर इसमें से निकालने हैं। जैसे A पार्ट में है 5 पॉइंट, ठीक है, 5 पॉइंट। तो द 5 पॉइंट आर क्लियर है। अब पॉइंट कौन से होते हैं? ये जो डॉट लगाते हैं, ठीक है, ये इसके पॉइंट है। तो इसके जो पॉइंट हो जाएंगे वो आपका हो जाएगा D, E, O एंड P। क्लियर है। बी पार्ट में पूछ रहा है आ लाइन। अब बी पार्ट में है आ लाइन, तो आ लाइन, ठीक है। अब लाइन क्या है? लाइन होती है जो दो पॉइंटों के बीच, ठीक है, दो पॉइंटों के बीच जिसको हम आगे ले जा सकते हैं, ठीक है, जिसको हम आगे ले जा सकते हैं। जैसे आपका B से लेके D तक। अब B से D तक जो लाइन है इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये आपकी लाइन कहलाएगी। तो लाइन का साइन जो ऊपर लाइन लगा देंगे, तो B और D ये दोनों तरफ जो एरो होंगे ये लाइन का साइन में। क्लियर है। इसके बाद C। अब C में क्या पूछ रहा है? 4 रेज आर। अब 4 रेज जो होता है वो एक ही साइड में होता है, ठीक है। जैसे ये वाला साइन होता है, तो ये वाले साइन में हम चेक करेंगे जिसमें एरो एक तरफ जा रहा हो। क्लियर है। तो उसमें ये आपका O है, O से D, तो इस तरफ एक रेज आ रही है, ये पिंच पॉइंट है, इससे रेज जाएगी OD। क्लियर है। इसके बाद OB। क्लियर है। इसके बाद एक पॉइंट आपका यहां भी है C, तो OC। क्लियर है। इसके बाद है आपका OE। तो अब रे जो है एक साइड है। अब इधर की रे देखेंगे तो O से D, O से B, O से C और O से E। तो ये एक साइड वाली है, ठीक है, जिसको एक डायरेक्शन की तरफ हम दिखाते हैं तो वो आपकी रे कहलाती है। इसके बाद है आपका D पॉइंट। अब D में क्या कह रहा है? 5 लाइन सेगमेंट। तो 5 लाइन सेगमेंट आर। अब लाइन सेट होते हैं जिसके 2 एंड पॉइंट हो, यानी कि उसको हम आगे ना ले जाएं,
तो वो है आपका डी ई, ये साइन होगा खाली, ठीक है, ये इसका एंड पॉइंट है। तो डी ई, क्लियर है, ई ओ, ओ बी, ओ सी, इसके बाद बी ई, ये तो डी से ई, ई से ओ से बी, ओ से सी और बी से ई, ये मिड पॉइंट है, यानी कि इनको हम आगे नहीं ले जा सकते, तो ये यहीं तक आपका पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए नया चैप्टर है। लाइन सेगमेंट और पॉइंट, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है, सीधी लाइन आपको दी हुई है। अब इस लाइन पर आपको 4 पॉइंट है, ए, बी, सी और डी। अब इसमें ये पूछ रहा है कि नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 letters एट द टाइम फ्रॉम द 4 गिवन नंबर। यानी 4 गिवन में आपको इसके सभी पॉसिबल पॉइंट लिखने हैं। जैसे सिर्फ लाइन लिखनी है, लाइन का मतलब इसका साइड डायग्राम बन जाएगा। तो जब आप लिखोगे तो द लाइन्स आर, ठीक है, तो लाइन्स में पहले ए से बी तक, क्लियर है, ए से बी, ए से सी, ए से डी, क्लियर है। उसके बाद फिर बी से ए, बी से सी, बी से डी, क्लियर है। उसके बाद सी से ए, ठीक है, सी से बी, सी से डी, क्लियर है। उसके बाद डी से ए, डी से बी, उसके बाद डी से सी। यानी कि ये सभी जो लाइन है सभी पॉसिबल गिवन पॉइंट है ये। तो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 पॉइंटों से, यानी कि 4 पॉइंटों से 12 आपके ये लाइन बनाएंगे। तो नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज, क्लियर है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल ध्यान से तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एक डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है, ठीक है, उसमें भी आपको आंसर लिखने हैं। तो जब इसमें पॉइंट दिया हुआ है, एक लाइन बनी हुई है पहले, ठीक है, इसमें पॉइंट है आपके ए, क्लियर है, बी, ध्यान से, उसके बाद डी, उसके बाद आपका ई। ये एक लाइन बनी हुई है। अब इसी में आपके इंटरसेक्टिंग लाइन दी हुई है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन दी हुई है बी से, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है सी।
उसके बाद एक इंटरसेक्टिंग लाइन दी हुई है ई से। अब इसमें पॉइंट दिया हुआ है एफ और ओ दिया हुआ है इस पे। अब इसमें ये कह रहा है कि ए वाले पार्ट में पहले, तो ए वाले पार्ट में पूछ रहा है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। तो लाइन कंटेनिंग ई जो है वो किस पर है, तो लाइन कंटेनिंग, क्लियर है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई इज। अब किस पे है ई, वो है आपका ए ई पे, ए ई लाइन, क्लियर है। फिर इसका बी पार्ट है लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू आ इज, ये है आपका ई पे, ए ई पे, ये भी ए ई पे है। उसके बाद है सी, यह है आपका लाइन ऑन विद ओ लाइन, लाइन ऑन विद, लाइन ऑन विद ओ लाइन इज। अब ओ किस पे है, ओ सी पे, ठीक है। इसके बाद है आपका टू पेयर, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, आर। अब दो लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन, पहला है सी ओ एंड ए ई, ठीक है। दूसरा है ए ई एंड ई एफ, ई एफ। तो इंटरसेक्टिंग आपका जो है ये ओ है बड़ा, तो इंटरसेक्टिंग में सी ओ, ठीक है। उसके बाद ए ई, तो सी ओ ए ई, फिर ए ई एफ, क्लियर है। तो पहला जो है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ई किसके ऊपर है, ए ई पे, ए किस पे है, ए ई पे, ओ किस पे है, ओ सी पे, क्लियर है। तो इस तरह डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे और डायग्राम के हिसाब से ही इसको करेंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डायग्राम नहीं बना हुआ, इसमें सिर्फ आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है काउंटलेस हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू, पहले ए का वन गिवन पॉइंट में कितनी लाइन हो सकती हैं और टू गिवन पॉइंट पे कितनी लाइन हो सकती हैं। अगर वन पॉइंट है, जैसे ए वाला, ये वन पॉइंट है, इस पर अगर हम लाइन खींचते हैं खींचते जा सकते हैं, तो यानी कि काउंटलेस, क्या होगा, काउंटलेस लाइन कैन पास थ्रू
आ गिवन पॉइंट, आ गिवन पॉइंट। क्लियर है। इसके बाद दूसरा है कि टू गिवन पॉइंट पे, तो टू गिवन पॉइंट पे सिर्फ वन, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू आ गिवन टू पॉइंट, टू आ टू गिवन पॉइंट। क्लियर है। तो ये मैंने आपके 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन आपको कराए हैं। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम को देख के उसके सोल्यूशन आपको करने हैं। तो इसमें एक लाइन सेगमेंट और पॉइंट, इन 3 चीज़ों के बारे में बताया था। लाइन जो होती है वो 2 पॉइंटों से आगे बढ़ाई जाती है, और लाइन सेगमेंट होता है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं जो उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता, और पॉइंट होता है एक डायरेक्शन के लिए जब हम एक डॉट लगाते हैं, और रेज जिसको एक ही डायरेक्शन में हम आपको दिखाया जाता है। क्लियर है। इसके आगे का क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू।